तो फाइनली सपना पहुंच चुकी है लखन भैया और नीतू भाभी से मिलने। और आज का रिएक्शन जो है बेसिकली उसी पे होने वाला है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है रिएक्ट विद शिल्पी में। मेरा नाम शिल्पी है और आप देख रहे हैं रिएक्ट विद शिल्पी, जहाँ पे मिलती हैं आप लोगों को रिएक्शन वीडियोज़। तो अगर आप किसी और के बारे में भी रिएक्शन वीडियोस चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है, वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब विनती है मेरी। और सभी को जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव, जय माता दी, जय श्री राम, और जो भी आप कनेक्ट करते हैं, है ना। तो आज का जो रिएक्शन है, वीडियो देखा, बहुत अच्छा लगा, लेकिन हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे और जानेंगे कहाँ से, मतलब किस तरह की चीज़ें निकल के आ रही हैं, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या नहीं बोल रहा है। मतलब मैंने एक रिएक्शन देखा जो कि मतलब 49 यानी 50 अबव के मिनट हुआ था सपना का व्लॉग डाले हुए, और 20 मिनट में, मतलब 20 या फिर 30 मिनट के बाद ही में रिएक्शन आ गया। तो सोचो यार आप लोग, मतलब कितना ज़्यादा लोगों की जो निगाह है वो सपना पे रहती है ना। अब वो जो रिएक्शन है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन सोचो मतलब कितने लोगों की नज़र रहती है सपना पे। तो इसके लिए मैं तो कहती हूँ कि जैसे सपना ने बोला था कि हाँ इस तरह की चीज़ें हैं क्या नहीं है, लोग प्रवोक करते हैं, क्यों करते हैं, और अगर आप प्रवोक हो जाते हो तो फिर आपको क्या करना चाहिए, इन सारे मुद्दों पे बात होगी। फिलहाल अगर थोड़ी सी नॉइज़ आ रही हो तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि फ़ैन चल रहा है, आगे कमरे में चल रहा है, मतलब यहाँ पे जहाँ पे मैं बैठी हूँ यहाँ पे नहीं चल रहा है, लेकिन थोड़ी सी वॉइस हो सकती है, थोड़ा सा क्रिस्प हो सकती है ना, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। तो बात कर लेते हैं लखन भैया और नीतू भाभी के बारे में, जहाँ पे लखन भैया और नीतू भाभी पहली बार ये लोग मिले थे जब सपना अपने घर पे थी, उस टाइम पे ये लोग गए हुए थे। उसके बाद में फिर जब सपना घर से निकली है और वो बाहर रह रही थी, मतलब घर से चली गई थी, उसके बाद फिर ये लोग आए थे। उसके बाद जब सपना ने मधुरा वाला घर ले लिया था, वहाँ पे ये लोग घूमे फिरे थे, मतलब उसके पहले, है ना, जब ये लोग गाँव गए थे, सारी चीज़ें व्लॉग बने थे, सबने देखा था। उसके बाद फिर बहुत सारे ऐसे चर्चे आने लगे थे कि इन लोगों का रिश्ता ख़त्म हो गया है, इन लोगों की चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, इन लोगों को जो है लड़ाई हो गई है आपस में। तो वो आज लड़ाई दिखी कैमरे पे, बहुत ज़्यादा दिखी, और उसी बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे बात कर लूँ पहले कि ये वाला जो पॉइंट है इसको मैं क्लियर कर देती हूँ कि देखो, एक जो भाई बहन का रिश्ता होता है प्लस जो दिल के रिश्ते होते हैं, वो आज के टाइम पे अगर हम बात करने बैठेंगे ना, तो जो दिल का रिश्ता है वो ज़्यादा मजबूत होता है। क्योंकि आजकल, मतलब ये हम नहीं कह रहे कि खून के रिश्ते मजबूत नहीं होते, लेकिन दिल का रिश्ता भी मजबूत होता है, और यही सारी चीज़ें शायद प्रूफ हुई हैं। और उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो लोग बोलते हैं कि हाँ इनकी लड़ाई हो गई है, ये अलग हो गए हैं, ये एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। तो उसी टाइम पे फिर जो है नीतू भाभी जब मिलने गई थी इनसे, सपना से, तो नीतू भाभी ने, मतलब फिर क्या हो रहा था वहाँ पे, नीतू भाभी मिली तो पर ऐसे नहीं मिली, उतना उत्साह नहीं था, उतनी एनर्जी नहीं थी, उतना प्यार नहीं था, ये सारी चीज़ें हुई। और उसी टाइम पे ये कंट्रोवर्सी उठना शुरू हो गई थी कि इनका जो है, मतलब भाई बहन वाली उस टाइम पे जो वो कंट्रोवर्सी हुई थी, है ना, हमारे जगत भैया और जगत दीदी की, तो उस चीज़ को भी लोग बोलने लगे थे। और उस टाइम पे फिर नीतू भाभी अकेले मिलने गई, तो इस चीज़ को लोगों ने मतलब अलग वे में ही प्रेजेंट कर दिया था। उसके बाद फिर जो है इन लोगों की फिर रक्षाबंधन या भाई दूज के आसपास इन लोगों की बात हुई थी। एग्जैक्टली कब हुई थी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, है ना। उस टाइम पे फिर बात हुई, और उसके बाद में फिर जब बात मतलब हुई, उसके बाद फिर कोई भी वो नहीं दिखता था, मतलब बात करने का जरिया नहीं दिखता था। तो लोगों को लगता था कि हाँ बात नहीं हो रही, जबकि सपना ने आज खुद बताया कि नीतू जो लखन भैया के कमेंट रहते थे, मेरे ब्लॉग पे रहते थे, कॉल पे भी बात हुई है हमारी, और बहुत बार बात हुई, एक बार नहीं बार बात हुई है। और जब ये सपना ने अपना डिप्रेशन में हेयर कट वगैरह किया है, उस टाइम पे भी इनकी बात हुई, और बहुत अच्छे से बात हुई, मतलब बहुत अच्छे से, मतलब इनको सपना को डांटना, मतलब जो एक बड़ा भाई हक रखता है, एक छोटा भाई हक रखता है, जो आपका अपना भाई हक रखता है एक बहन के लिए, उस तरह से डांटा, और उसी चक्कर में इन लोगों की लड़ाई हुई। मतलब बहुत सारी इस तरह की चीज़ें जब भी लखन भैया जो है सपना को समझाते हैं और सपना नहीं समझती है, तो हाँ इन लोगों की लड़ाई हो जाती है। ये बात इन्होंने क्लियर करी इस ब्लॉग में, और ये भी बताया कि किस तरह से आपको जो जीवन में मोटिवेट होना है, किस तरह से आपको जो है
लोगों को इग्नोर करना है, जो लोग आपको प्रोवोक करने आ जाते हैं, जो लोग आपके गुस्से का फ़ायदा उठाते हैं, जो लोग आपके इमोशनल होने का, मैं यहाँ पे गुस्सा भी नहीं कहूँगी, यहाँ पे मैं यही कहूँगी कि जो लोग आपके इमोशनल होने का फ़ायदा उठाते हैं ना, वो चीज़ बहुत ज़्यादा आपको इफ़ेक्ट करती है। तो ऐसे लोगों को इग्नोर करना सीखना पड़ेगा। और यही बात मैंने कई अपनी वीडियोज़ में बोली है कि भाई चीज़ों को इग्नोर करो, उन लोगों को वैल्यू देना ही बंद करो जो आपको लगता है कि आपकी, जैसे वो आपके बारे में सब कुछ जानते हैं ना, तो फिर उनको पता है कि सामने वाले को कहाँ पे हिट होगा, कहाँ पे पिंच होगा, कहाँ पे इसको हम ऐसे करें तो ये पिंच होगा, तो उन्हीं सारी चीज़ों की वजह से होती है। और लेकिन नीतू भाभी ने यहाँ पे पक्ष लेते हुए कहा कि नहीं, लोग ऐसी चीज़ें कर देते हैं फिर कंट्रोल नहीं होता है। तो हाँ, बात सही है कि जब आप हर तरह से परेशान हो अपनी लाइफ में और हर तरह से खुश भी हो या फिर परेशान भी हो, जैसी आपकी लाइफ है ना, सपना की लाइफ जैसी है, किसी से छुपी नहीं है, और ऐसे में अगर आप किसी के साथ में दिल का रिश्ता बना लेते हो और वो दिल का रिश्ता भी टूट जाता है, मतलब जो के साथ में जैसा कि हुआ है ना, तो वहाँ पे चीज़ें जो है ख़राब हो जाती हैं। मतलब वहाँ पे हम इमोशनली टूटने लगते हैं, हम इमोशनली सामने वाला तो अपनी चाल चल रहा होता है, सामने वाले अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहा होता है, लेकिन हम उसकी वो जो हरकतें भी कर रहा होता है तो लगता है कि यार, दुख इस बात का होता है कि यार हमने इस इंसान को ऐसा समझा था और ये तो ऐसा निकला। यहाँ पे इमोशनल लोगों के साथ में यही दिक्कत होती है। और सपना बहुत ज़्यादा इमोशनल है, और सपना ने लास्ट वीडियो में बोला था जब उसने हेयर कट किया है कि हाँ, आज के बाद ये पहला है, और वही बात आज सपना ने फिर से बोली कि अब मैं नहीं करूँगी। हालांकि नीतू भाभी ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, लेकिन लखन भैया ने डांटा, और जैसे एक भाई होता है समझाया, और जिस तरह से समझाया कि दुनिया में हमें कैसे रहना है। उन्होंने बताया कि मैं खुद 1-1.5 साल से इन सारी चीज़ों को इग्नोर करना सीखा हूँ, इन सारी चीज़ों को मतलब एकदम नहीं डिनाई करना सीखा हूँ, या फिर ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में वैल्यू नहीं देना सीखा हूँ। तो तुम भी ये सीखो और तुमको ये करना पड़ेगा। और एक वादा लिया है उन्होंने अपनी छोटी बहन से, बड़ी बहन से, जो भी आप बोलो, है ना, इस तरह का कि हाँ, तुम अब ये ऐसी सारी कोई भी हरकत नहीं करोगी, जब भी परेशान होगी, कुछ भी होगा, तुम अपने आप को वो करोगी, और 2 लोग होंगे वहाँ पे, तुम और ऊपर वाला। तो ये चीज़ हर कोई शायद सपना को समझाता है कि तुम और ऊपर वाला, मतलब एक वक्त आता है, हर इंसान की लाइफ में आता है। सपना की लाइफ तो है ही ट्रेजेडी भरी, है ना, लेकिन हर इंसान की लाइफ में ऐसा वक्त आता है जहाँ पे ये चीज़ हो जाती है कि भाई एक आप और एक आपका भगवान, तीसरा कोई भी नहीं होता, कोई भी नहीं। मतलब चाहे आपको रोना है, चाहे आपको हंसना है, चाहे आपको खुश होना है, चाहे आपको कंप्लेन करनी है, चाहे आपको लड़ाई करनी है, चाहे आपको प्यार करना है, कुछ भी। और सपना को यही सीखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप ऐसे लोगों को, चाहे वो निगेटिव रिएक्शन हो, चाहे वो निगेटिव कमेंट हो, चाहे वो निगेटिव लोग हों, चाहे वो निगेटिव करने वाले, सोचने वाले, या फिर आपको गुस्सा दिलाने वाले, या फिर आपको हिट करने वाले, या फिर आपको प्रवोक करने वाले, उन सारी चीज़ों को, उन सारी बातों को, उन सारे लोगों को इग्नोर करना सीखना ही पड़ेगा। क्योंकि लाइफ बहुत बड़ी है, प्लस इतनी प्यारी प्यारी बच्चियां हैं, प्लस मतलब तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। राजवीर जी होते, सूरज जी होते, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती। आज के टाइम पे तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। फ़िलहाल जो है मैं यही कहूँगी कि बहुत अच्छा लगा, और बहुत सारे लोग, ज़्यादातर कमेंट पॉजिटिव था, और ज़्यादातर लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे कि लखन भैया और नीतू भाभी ने इतने अच्छे से समझाया। उस सरप्राइज़ को देख के लिटरली आँखों में आंसू आ गए, जहाँ पे जो है लखन ने जो है उसको आरू को गोदी में उठाया, और जिस तरह से प्यार किया, जिस तरह से गले मिले वो लोग, जिस तरह से सेलिब्रेट कर रहे थे, वो चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब मुझे आप लोगों का नहीं पता, लेकिन हाँ, सच में बहुत सारे उसमें कमेंट भी थे कि आंसू आ गए, क्योंकि बहुत सारे सवाल उठ रहे थे, बहुत सारे सवाल उठ रहे थे इनके रिश्तों के बारे में। और एक बात मैं ये भी बता दूं कि 17वां 18वां जो इनका प्रॉमिस है, वो सपना जो है तोड़ा लखन भैया का, जो इस बार 18वां जो प्रॉमिस करा है वो सामने से किया है। अभी तक फ़ोन पे प्रॉमिस होते थे कि हाँ बहन तू ऐसा नहीं करेगी, बहन तू ऐसा नहीं करेगी, और इसी चक्कर में इन लोगों की लड़ाई भी हो जाती थी। तो कभी नीतू समझाती थी, तो कभी लखन भी समझाते थे, फिर आपस में, तो ये सारी चीज़ें तो होती रहती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये जो लोग बोल रहे थे कि बात नहीं होती, अलग हो गए हैं, इनकी लड़ाई हो गई है, सपना की किसी से नहीं निपट सकती, ये है ही ऐसी, ये है वो है, उन सारे लोगों पे मुंह पे ताला पड़ जाना चाहिए अब।
लेकिन नहीं पड़ेगा भाई, लोग नहीं पढ़ेंगे, वो उसमें भी कमियां ढूंढ लेंगे, वो उसमें भी कमियां ढूंढ लेंगे और वो उसमें भी बताएंगे नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं। या फिर कुछ लोग बोल देंगे उतने अच्छे से नहीं मिले, या फिर बोलेंगे सरप्राइज़ में इतना आता था तो सरप्राइज़ नहीं लग रहा था, या फिर ये बोलेंगे सब प्लान्ड था। मतलब बहुत सारी चीज़ें बोलने वाले आ जाएंगे, कुछ भी बोलने वाले आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना है कि सपना को कैसे मोटिवेट करना है, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखा लखन भैया और भाभी ने। उनको किस तरह से समझना है, जहाँ पे एक बार लखन भैया उसको समझा रहे थे, वहीं पे सपना जो नीतू है, नीतू भाभी हमारी है ना, तो उन्होंने भी ये चीज़ बोली कि जो है सिचुएशंस हो जाती हैं, कभी कभी नहीं समझ में आता है कि हम क्या करें। तो ये बात भी फैक्ट है कि कभी कभी हमें नहीं समझ में आता, जब हम बहुत परेशान होते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हमारी लाइफ में हो रही होती तो हम सब परेशान हो जाते हैं और हम इस तरह की कुछ हरकत कर देते हैं जैसा कि सपना ने करी। लेकिन फिलहाल सपना ने 17वीं 18वीं बार ये प्रॉमिस किया है और ये प्रॉमिस होप सो ना टूटे। और ये शायद हर उस इंसान के लिए, हर सबके लिए, मतलब हर उस इंसान के लिए, खासकर जो सपना से प्यार करता है उसको खुश देखना चाहता है। और एक ऐसा भी प्रॉमिस है कि जहाँ पे 5 या 6 महीने सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ब्लॉग्स आएंगे। कोई भी इस तरह का कोई भी निगेटिविटी, किसी के बारे में कुछ गलत, या फिर आप किसी तरह का कुछ गलत करो, इसी सारी चीज़ें ब्लॉग्स में नहीं आनी चाहिए। तो फिलहाल बहुत अच्छा लगा। आगे का मैं पूरा ब्लॉग देखी हूँ, लेकिन अगर मुझे कुछ पॉइंट लगे तो उन पर मैं नेक्स्ट रिएक्शन बनाऊंगी। लेकिन ये वाला ब्लॉग जो है वो उन लोगों के लिए तमाचा है जो बोल रहे थे कि हाँ ये ब्ला ब्ला ब्ला, है ना। और प्लस जो बॉन्डिंग दिखी, जो प्यार दिखा, वो देखने लायक ही था। और उन लोगों के लिए शायद मिर्ची का काम करेगा जो लोग इस तरह की बातें उठा रहे थे, सपना पे एलिगेशन लगा रहे थे, या फिर ये बोले कि सपना को ये बोल रहे थे ना, इसकी किसी से नहीं निपटेगी। तो होप सो आज का रिएक्शन आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर रिएक्शन पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, राधे राधे।